आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करते हैं, जहां दो मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार आमने सामने आ गए। ये कहानी एक लापता पेंशनभोगी की है। सोचिए जरा, आप सालों तक एक मुकदमा लड़ते हैं, उसे जीत भी जाते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ केस जीता है वो इंसान ही गायब हो जाए। अब आप अदालत के फैसले को लागू कैसे करवाएंगे? यही वो मुश्किल सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो ये कहानी है एक शख्स के जबरदस्त संघर्ष की, जिनका नाम है एम कल्या पेरुमल। वो पूरे सिस्टम से सिर्फ एक छोटी सी जानकारी हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, और वो जानकारी थी एक पता। तो कहानी शुरू होती है एक कोर्ट केस में मिली जीत से, जो करीब 10 साल पुरानी थी। आइए देखते हैं कि कैसे एक सीधी सादी जीत एक लंबी और मुश्किल खोज में तब्दील हो गई। हुआ ये कि 1998 में एम कल्या पेरुमल ने के रामचंद्र राव के खिलाफ एक केस जीता था, और अदालत ने उनके हक में एक डिक्री यानी एक आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद 2008 तक भी वो उस आदेश को लागू नहीं करवा पा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि राव साहब अपने दिए हुए पते से गायब हो चुके थे। अब कल्या पेरुमल के पास एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने सोचा कि जिस पोस्ट ऑफिस से राव को पेंशन मिलती है, उसके पास तो उनका नया पता जरूर होगा। और बस इसी उम्मीद में उन्होंने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जानकारी पाना इतना सीधा भी नहीं था। कल्या पेरुमल को बहुत जल्द ही सरकारी नौकरशाही की एक मजबूत दीवार का सामना करना पड़ा। उनकी आरटीआई एप्लीकेशन को एक के बाद एक हर लेवल पर खारिज कर दिया गया। पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मना किया, फिर जब उन्होंने अपील की तो अपीले प्राधिकरण ने भी मना कर दिया, और आखिर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया। तो अधिकारियों का तर्क क्या था? उनका कहना था कि भाई, ये तो दो लोगों के बीच का एक निजी मामला है, इसका किसी भी सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(j) का हवाला दिया, जो कहती है कि किसी की निजी जानकारी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसमें कोई बड़ा सार्वजनिक हित शामिल ना हो। अब जब हर जगह से ना सुनने को मिली, तो कल्या पेरुमल ने मामले को हाई कोर्ट ले जाने का फैसला किया। और अब ये लड़ाई सिर्फ एक पते की नहीं रह गई थी, बल्कि ये निजता और सार्वजनिक हित के बीच एक बड़ी कानूनी बहस बन चुकी थी। तो मामले का असली पेंच यही था। एक तरफ सरकार थी जिसका कहना था कि किसी नागरिक की निजी जानकारी देना उसकी प्राइवेसी का हनन है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता थे जो कह रहे थे कि अदालती आदेश को लागू करवाने के लिए पता जानना जरूरी है, खासकर तब जब सामने वाला इंसान न्याय से भाग रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि जज साहब ने इस उलझे हुए मामले को कैसे सुलझाया। उनका जो तर्क था, उसने इस केस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। सबसे पहले जज ने एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले का मकसद क्या है, ये मायने नहीं रखता। असल सवाल ये है कि क्या जानकारी देने में कोई सार्वजनिक हित है या नहीं। दूसरा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरटीआई एक्ट सिर्फ जानकारी पाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों को रोकने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी है। और सबसे अहम बात, जज ने एक ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि निजता का अधिकार कोई असीमित अधिकार नहीं है। जब बात सूचना के अधिकार और बड़े सार्वजनिक हित की आती है, तो निजता के अधिकार को पीछे हटना पड़ता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक प्राइवेट कर्ज का मामला पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित का मामला कैसे बन गया। जज साहब का जवाब इस केस का सबसे शानदार हिस्सा है। और यहीं पर जज ने पूरे मामले का रुख ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि यहां एक नहीं बल्कि दो बड़े सार्वजनिक हित हैं। पहला, ये पक्का करना कि सरकारी पेंशन सही और जीवित व्यक्ति को मिल रही है ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत बनी रहे और अदालतों के आदेश सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर न रह जाएं। बस इसी तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। डाक विभाग को आदेश दिया गया कि वो 30 दिनों के अंदर के रामचंद्र राव का पता एम कल्या पेरुमल को दें। एक दशक के लंबे संघर्ष के बाद ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर ये केस सिर्फ कल्या पेरुमल की जीत से कहीं बढ़कर क्यों है? चलिए समझते हैं कि इस फैसले का हम सब पर क्या और कैसा असर पड़ता है। इस केस ने पब्लिक इंटरेस्ट या सार्वजनिक हित के मायने ही बदल दिए। अब ये सिर्फ सरकारी काम में पारदर्शिता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें न्याय व्यवस्था का सही ढंग से काम करना और सरकारी पैसे की धोखाधड़ी को रोकना भी शामिल हो गया है। इसने आरटीआई को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है।
ये कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो पूरे सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है। ये हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर में ये मामला हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी अपनी निजी प्राइवेसी और जनता के जानने के अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।